हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सभी स्वस्थ होंगे। और आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सबके मनोरथ को पूरा करें और उसके पीछे पीछे मेरे भी मनोरथ को पूरा करें। कर भला तो हो भला, सबके लिए अच्छा सोचोगे तो खुद के साथ भी अच्छा होगा। और आपको पता है, पिछली बार नवरात्रि में ही मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था, इसी नवरात्र में। तो पहला और लास्ट दिन जो होता है उसी दिन मैं व्रत रहती हूँ। पूरा 9 दिन व्रत नहीं रहती हूँ। तो पहले दिन ही मैंने बहुत कुछ सोच रखा था कि नवरात्रि में ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन पहले दिन मुझे बहुत तेज़ बुखार आ गया था। जब पूजा करने बैठी थी ना, उस वक्त तक ठीक थी। पूजा करते करते एकदम से ठंडी लगी और फिर बहुत तेज़ बुखार चढ़ाया, एकदम आंखें लाल हो गई, चेहरा पूरा लाल पड़ गया था। पिछला वीडियो देखोगे ना नवरात्रि का, तो समझ में आ जाएगा आप सबको। और उसके बाद फिर 2-3 दिन मैंने रेस्ट किया था और उसके बाद फिर मैंने एक वीडियो डाली थी और वो वीडियो फिर नवरात्रि में ही वायरल हो गई थी। मतलब मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। उसी वीडियो की वजह से मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था। और अगर आपको कोई अनपेक्षित खुशी मिले जिसकी आपने उम्मीद ना की हो, तो सोचो कितनी खुशी होती है। मुझे भी बहुत खुशी हुई थी। और कभी कभी आप किसी चीज़ से बहुत उम्मीद लगा लेते हो, वो नहीं पूरा होता तो उतनी ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो अगर अपेक्षाओं को थोड़ा सा कम रखोगे ना, तो मुझे लगता है कि जीवन में ज़्यादा खुश रहोगे। और ये एक बात तो माननी पड़ेगी कि हम जितना खुश रहने लगते हैं ना, तो हमें हर चीज़ में कुछ अच्छा ही नज़र आता है। और जितना ही हम रोने की आदत डाल लेना, तो हमें हर चीज़ में कुछ ना कुछ कमी ही दिखाई पड़ती है। तो मैं तो भाई ऐसी ही हूँ कि ज़्यादा खुश रहने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि जीवन में कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है। परफेक्ट नहीं होती ज़िंदगी किसी की, तो इसलिए परफेक्शन की तलाश में अपने आज को बर्बाद मत करो। और अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं। रात भर मैंने बहुत सोचा कि पहले मैं पूजा ख़त्म करूं सुबह, कि पहले बच्चों के स्कूल भेजूं। तो काफ़ी सोचने विचारने के बाद हम आखिरी निर्णय पर पहुंचे कि नहीं, पहले मुझे बच्चों को स्कूल भेजना है, क्योंकि पूजा करने में थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम भी लग सकता है और पूजा में भागम भाग मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो पहले बच्चों को स्कूल भेजा है और उसके बाद अब पूजा करने की व्यवस्था कर रहे हैं। और ये अश्वगंध और घी रखा है, इसमें गुड़ डालना है मुझे अगियार के लिए। और मेरा डेली का पूजा पाठ रहता है ना, तो कोई भी सामान ढूंढना नहीं पड़ता है, सब यहीं पर रखा है पूजा के पास में ही। तो हल्दी, सिंदूर, अक्षत, फूल और ये केले आपको दिख रहे होंगे। इनको देखने के बाद पहले तो मुझे हंसी आई कि ये केले हैं कि केली हैं। तो इन्होंने बोला कि पहले खा के तो चेक करो, ये बहुत स्वादिष्ट हैं। कल ही लेके आए थे, पूजा वाला अलग था, खाने वाला अलग था। तो वाकई में ये बहुत मीठे केले हैं। तो बस यहाँ पर सारी व्यवस्था हो चुकी है। अब इत्मीनान से बैठ के पहले पूजा करेंगे। और मैंने आग भी सुलगा ली है, जब तक मैं पूजा करूँगी तब तक ये भी अच्छे से सुलग जाएगी। तो बाद में अगियार करना रहता है पूजा के बाद में। तो बस यहाँ जल लेकर सबसे पहले मैंने आचमनी कर ली है माता रानी की तस्वीर की। और उसके बाद फिर हल्दी, सिंदूर, कुमकुम, घी, गुड़, ये सारी चीज़ें चढ़ानी हैं। पूजा चाहे जैसे करो, महत्वपूर्ण ये है कि आप श्रद्धा से करो, क्योंकि हमसे अनजाने में ही सही बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं पूजा पाठ में, लेकिन वो मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आपके भाव सही होने चाहिए, उसमें कोई खोट ना हो। ये नहीं कि बस आप दिखावे के लिए पूजा कर रहे हो। तो बस पूजा का मोटिव सही रखिए, बाकी चीज़ें नहीं है तो कोई बात नहीं है। बस श्रद्धा से एक लोटा जल भी चढ़ा दो भगवान के ऊपर ना, तभी वो उतना ही प्रसन्न होते हैं जितना कि मेवा भोग खा के प्रसन्न होते हैं। तो मम्मी भी व्रत हैं, मैंने पूजा यहाँ पर कर ली। मम्मी पहले मंदिर जाएंगे, उसके बाद आके यहाँ पर पूजा करेंगी। और यहाँ पर आरती कर रहे हैं। मम्मी ने कहा कि आरती के लिए थोड़ा सा वो कपूर रखा है, कपूर लाना, तो हम कपूर से आरती करेंगे। और ये देखो मेरी पूजा ख़त्म हो गई है, तो चालीसा आई है। मैंने इनसे पहले बोल रखा था कि एक चालीसा पहले की रखी है, लेकिन उसके पन्ने एकदम चिपक गए थे। तो इनसे बोला था कि एक नई चालीसा ले आना। तो पहले तो इंतज़ार कर रहे थे, जब नहीं लाए तो फिर वो पुरानी वाली से ही मैंने पढ़ ली थी। और पूजा करने के बाद मैंने माता रानी को साष्टांग प्रणाम किया है, उनसे भूल चूक की माफ़ी मांगी। उसके बाद आए हैं मंदिर। और मम्मी देखो पूजा करके चली गई हैं यहाँ से। थोड़ा सा लेट हो गया है ना, इस वजह से मंदिर में एकदम सन्नाटा है, नहीं तो सुबह में बहुत भीड़ रहती है। और आज जितनी बार हम भगवान के जल को देख रहे हैं ना, उतनी बार मुझे प्यास लग रही है, क्योंकि रात में जब हम काम कर रहे थे मुझे प्यास लगी थी। मैंने सोचा अभी उठ के पी लेंगे, और ये करते करते फिर हम सो गए थे। तो इसी वजह से आज सुबह सुबह ही प्यास लगी थी, लेकिन व्रत की वजह से हम पानी भी नहीं पी सकते थे। ऐसे होता है तो पी लेते हैं, ज़्यादा प्यास लगी रहती है तो बस सबसे पहले मैंने पूजा करने के बाद 1 गिलास भर के पानी पिया है, घूट घूट करके। इकट्ठा पियो ना तो पता नहीं कैसे दर्द होने लगता है पेट में।
और सुबह जब बच्चों के लिए नाश्ता बनाया था ना, तो उसी के साथ में विराट के पापा के लिए भी खाना सब पूरा रेडी कर दिया था। मैंने सोचा जब चूल्हा जूठा हुआ है ना, तो पहले जूठे मीठे का काम ख़त्म कर लें, उसके बाद फिर सफाई करेंगे तो फलाहार बनाएंगे। तो गैस उसी टाइम पे पूरा क्लीन कर लिए थे, पूरा साबुन से अच्छे से धुल लिए थे, क्योंकि व्रत का सामान अब बनाना है। लेकिन ये जो यहाँ पर तखत वगैरह ने, ये सब साफ़ नहीं किया था मैंने, लेट हो रहा था पूजा के लिए। तो यहाँ पर मैंने सफाई पूरी कंप्लीट कर ली है। और आलू सुबह में ही उबाल लिया था, जब उठे थे ना तो इंडक्शन पर पूरा साफ़ सुथरा था, तो मैंने सोचा आलू उबाल के रख दें। आलू उबला रहता है ना, तो बाद में फिर थोड़ा दिक्कत कम रहती है फलाहार बनाने में, क्योंकि आलू तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और हम लोग नमक खाते हैं नवरात्रि में। तो आलू फ्राई करेंगे और उसके बाद चाय बनाएंगे। चाय के लिए मैंने ये साफ़ चीनी निकाली है, क्योंकि डेली यूज वाली चीनी साफ़ नहीं रहती है। और आज सुबह से ही सम्राट बोल रहे थे कि मम्मी हम भी व्रत रहेंगे, सब लोग रह रहे हैं, मतलब उनके साथ के कई सारे बच्चे रह रहे हैं, तो उसके भी मन में आया कि हम भी रह लें। तो मैंने कहा ये माता रानी का व्रत है, कोई खिलवाड़ नहीं है कि वो खेल रहा है तो हम भी खेल लें। पहले बड़े हो जाओ, समझो कि व्रत की क्या महत्व होते हैं, क्या मतलब होता है इनको रखने का, उसके बाद व्रत रहना। ये बच्चों का स्वाभाविक गुण है कि वो देखते हैं ना कि हमारे साथ वाला कर रहा है ना, तो उन्हें भी जिज्ञासा होती है वो काम करने की। मैं भी छोटी थी ना, तो मेरे साथ भी यही था, बहुत शौक़ लगती थी व्रत रहने की। मेरे साथ की कई लड़कियों की शादी हो चुकी थी, पहले वो थोड़ा सा बाल विवाह हो जाता था ना ब्राह्मणों में, तो जिनकी जल्दी शादियाँ हो गई उनके साथ व्रत भी बहुत सारे जुड़ जाते थे। सौगात में शादी के साथ मिलता है ना व्रत रहना। तो उनको जब देखती थी व्रत रखते हुए ना, तो मुझे बहुत शौक़ लगता था कि हम भी व्रत रहें। यहाँ तक कि कभी कभी तो लगता था कि करवा चौथ रहें। तो समझ में नहीं आता था कि करवा चौथ किस लिए रहा जाता है, बस ये लगता था कि मेरे साथ की वो रह रहे हैं तो हम क्यों नहीं। तो उस वक्त मम्मी डांटती थी कि शादी हो जाएगी ना तो तुम भी रहना, लेकिन फिर भी संतुष्टि नहीं होती थी, क्योंकि इतना डिटेल में समझाने वाला कोई नहीं था ना, जैसे मैं बच्चों को समझाती हूँ। और यहाँ पर मैंने आलू फ्राई करने के लिए थोड़ा सा जीरा और मेथी से तड़का दिया है, और उसके बाद ये डाला है मैंने मिर्च, और ये अभी धुल के ले आए हैं ना, इसीलिए ये थोड़े से चटक रहे हैं, तो दूर से इसको चला रहे थे थोड़ी देर तक, ताकि ये मुंह में ना पड़े, मुंह में सबसे ज़्यादा पड़ते हैं छींटे। और उसके बाद डाल दिया है आलू। ये आलू बिल्कुल सादे ही फ्राई कर रहे हैं, क्योंकि मम्मी ने कहा कि मूंगफली के दाने मत डालना, वो नहीं खा पाती हैं। तो पहले गौ माता के लिए निकाल देंगे, और उसके बाद फिर ये मम्मी के लिए मैं प्लेट लगा दूँगी। और थोड़े से साबूदाने भी आए हैं, रखे हैं, लेकिन उनको मैं शाम को बनाऊँगी, अभी बस इतने में ही काम चल जाएगा। व्रत है भाई, पूरा फुल खाना थोड़ी ना खाना है, कहते हैं कि व्रत में वो डकार नहीं आनी चाहिए। थोड़ा सा पेट में चारा गया है तो अब राहत मिली है। अभी गए हैं, पूरा किचन साफ़ किए हैं, दोबारा पूरे घर में झाड़ू लगाए हैं, पूरा काम ख़त्म हो गया है। जब तक एनर्जी नहीं रहती ना, तब तक काम पड़े देखा करते हैं आपको, लेकिन आपके अंदर से हिम्मत नहीं होती है कि उनको समेट लें। मेरे साथ भी वही व्रत में रहता है भाई, मेरी गाड़ी ईंधन से ही चलती है, ईंधन ख़त्म काम ख़त्म। नाश्ता करने के बाद हम सीधा लेट गए थे, लेट के अपने कुछ पुराने काम मोबाइल के पड़े हुए थे उनको निपटा रहे थे। कुछ डाटा मैंने खाली किया, मतलब खाली टाइम के जो काम थे वो सारे मैंने निपटाए हैं। और इस समय ना चारों तरफ धूम मची हुई है, माता रानी सजी है ना कई जगह पर, तो पूरा दिन गाना बजाना चलता रहता है, रंगारंग कार्यक्रम, भक्ति में पूरा माहौल। तो थोड़ा सा बाहर बात करने में दिक्कत होती है, आवाज़ आती है ना बहुत ज़्यादा। और उठने के बाद अभी मैंने वीडियो ओपन किया है, जो मैंने अपलोड किया था थोड़ी देर पहले, उस पर एक कमेंट आया है कि आप पंडित हो क्या। आप सबके भी मन में विचार आ रहा होगा कहीं ना कहीं कि मैं पंडित हूँ क्या, और उनका पूछना लाजमी भी है, क्योंकि मैंने अभी जिस तरह से बरगद के बारे में वर्णन किया है ना, उसे सुन के ऐसा ही लगता है कि मैं शायद पंडित हूँ। तो मैं पंडित बिल्कुल नहीं हूँ भाई, मैं जन्म से ठाकुर हूँ। लेकिन हाँ, मेरे घर के जो आचार विचार और माहौल था वो थोड़ा ब्राह्मण कुल से मिलता जुलता कह सकते हो, क्योंकि मेरे गाँव के लोग भी सब लोग कहा करते थे कि ये लोग आधे ठाकुर है आधे पंडित हैं। मतलब जितना पंडितों के यहाँ नहीं होता ना, उससे कहीं ज़्यादा मेरे यहाँ पूजा पाठ होती थी। पहले के ज़माने में जात से ही इंसान की गुणवत्ता पहचानी जाती थी, लेकिन आज के दौर में ऐसा कुछ नहीं है। तो ये धर्म के विषय में जो हमारी जानकारी है, ये हमारे घर की देन है, हमारे परिवार की देन है। विराटू आ गए हैं स्कूल से, मुझे कैमरा बंद करना पड़ा। आते ही पूछ रहे हैं मम्मी आप व्रत हो क्या? हाँ व्रत हो गया। आज व्रत है। तो व्रत आप क्यों रहती हो? अरे भगवान को खुश करने के लिए रहते हैं भाई, भगवान प्रसन्न रहें, वो प्रसन्न रहेंगे तो हम लोगों को प्रसन्न रखेंगे। अच्छा ये बताओ कि ये जो घर बनता है और ये जब टूटता है तो क्या उसमें कोई लोग मरते हैं? पहले सब लोगों को बाहर निकाल लिया जाता है। अपने आप से जब गिरेगा घर तब तो लोग मरेंगे ही, और अगर गिराया जाएगा तब फिर सब लोगों को पहले बाहर कर दिया जाएगा, उसके बाद वही तो हम बता रहे हैं। और जब टूटता है और ये सब जो घर बना है ये सब कैसे चिपकता है, कैसे बनता है ये बताओ। ये सीमेंट से चिपकता है। ये
सीमेंट जो ऊपर और इसके पीछे ईंटा है। हाँ, पहले ईंट से घर बनता है, उसके ऊपर प्लास्टर किया जाता है। अभी गर्मी फिर से हो रही है, मम्मा बाहर बताओ तो लगता है बताओ। कि बादल हो गए हैं, तभी मम्मा गर्मी लग बताओ, रही है। मम्मा बताओ। चलिए इसी के साथ ब्लॉग का एंड कर रहे हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और ये ब्लॉग पसंद आया हो तो क्या करना है, लाइक करना है, लाइक। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर डिसलाइक लीजिए। मत करना और जो बगल में जो बेल बटन है उसे दबा देना और सब्सक्राइब भी कर तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बाय। टेक केयर।